कि सरहुल में एक नई और सांस्कृतिक शुरुआत हो रही है। आपस में लोगों के बीच में खूबसूरत करें, एक से एक बड़ा झांकी निकालें और सबसे ज़्यादा देखिए कि जो देश के मूलभूत समस्या जिससे आदिवासी समाज जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, उससे जुड़ा हुआ ये झांकी लेकर के लोग उसी नाच और गान के परंपरा में निकले हैं। दुर्भाग्य से एक और भी घटना हो गई कि वो बुढ़मू में एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें 20-25 लोग घायल हुए और 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई उसमें। तो गम और खुशी के बीच में जो प्रकृति का ये पर्व है, काश 365 दिन होता और देश के हर व्यक्ति इसको मनाता, तो आज हम जो तनाव से गुजर रहे हैं कि दिल्ली का हवा ख़राब हो जा रहा है, लोग जी नहीं पा रहे हैं, इससे मुक्ति मिलती। क्योंकि दिल्ली में सारे पेड़ों को काट दिया। अगर सीखना है तो जो गले से जो पेड़ों को लगा के पूजा करते हैं वो झारखंड के आदिवासी समाज से सीखना चाहिए। सरहुल जो शोभा यात्रा में जिस दिन में जो झांकियाँ और जो घोड़ा दल आए थे उसको आज प्राइज वितरण हम लोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो परिस्थिति जो झारखंड का है, पूरे देश का है, उसके अनुसार हम लोग जो झांकियाँ लेके आए थे, जैसे हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ में जो काटा गया उसके लिए बहुत सुंदर झांकियाँ बनी थी। हम लोग सामूहिक रूप से दे रहे हैं, किसी एक झांकी को फर्स्ट प्राइज नहीं दे रहे, हम लोग 2-2 करके मिला के दे रहे हैं। ईडी वाला जो मामला था वो और हसदेव जंगल ये मिला के हम लोग फर्स्ट प्राइज दे रहे हैं। सेकंड प्राइज मधुका माला थे और कोकर वाला थे, वो आपको हसदेव जंगल उसमें भी था और आपका पर्यावरण को लेकर के था, उसको दे रहे हैं। और थर्ड प्राइज हम लोग और दे रहे हैं, उसका भी घोषणा हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग सबको देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जितने भी झांकियाँ आई थी सबको सम्मानपूर्वक मान सम्मान मिले, ताकि आने वाले दिन में, आने वाले साल में हर्षोल्लास के साथ लोग उत्साह के साथ में और झांकी बढ़िया बना के अपना सरहुल के जुलूस के दिनों में लेकर के आएंगे। कितना घोड़ा दल को साड़ी वितरण कर रहे हैं, क्योंकि साड़ी वितरण कर रहे हैं 100 घोड़ा दलों को हम लोग 5 गो साड़ी, धोती, गमछा और गंजी देने का पैकेट बनाया, अभी हम लोग देने का काम कर रहे हैं। और जो सबसे पहले जो घोड़ा दल जो पहुंची थी, गुमला की टीम थी, उसको हम लोगों ने 5000 रुपये इनाम के रूप में दिया। सबसे पहला बात है कि आचार संहिता का उल्लंघन तब होता है तब जाके जब किसी पार्टी का झंडा या किसी पार्टी का बैनर वो जुलूस में दिखता है ना, तो कोई पार्टी का झंडा है ना कोई पार्टी का बैनर है, इसलिए इसको हम लोग आचार संहिता तो नहीं मानते हैं। और आदिवासी स्वतंत्र में बताना चाहता हूँ कि आदिवासी शुरू से ही अपने हक अधिकार के लिए हमेशा आवाज़ उठाते आया है, और जहाँ उसको अस्तित्व की बात होगा वो हर्ष में अपनी बात को प्रकट करने के लिए ऐसे झांकी और जुलूस का प्रयोग करते हैं। ये जो सरहुल के बाद में मिलन समारोह जगह जगह पर होता है, रोज़ हो रहा है, कल भी हुआ था, कल भी होगा, आज भी हो रहा है। लेकिन यहाँ जो आज का जो मिलन समारोह है, ये मिलन समारोह थोड़ा सबसे हट के है। इसलिए हट के है कि यहाँ मिलन समारोह सह पुरस्कार वितरण समारोह, तो पुरस्कार वितरण का ये पहला बार ऐसा है कि सरहुल के बाद में सरहुल में आने वाले जितने भी शोभा यात्रा में शामिल होने वाले घोड़ा दल हैं, उन घोड़ा दल को सम्मानित करने का जो परंपरा का शुरुआत आज हुआ है, ये बहुत ही अच्छा परंपरा का शुरुआत है। इसके लिए हम इस सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी को भी हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि ये एक बहुत अच्छी पहल है। इस तरह से जो शुरुआत किया जाता है, जो पहल करने से क्या होता है कि आने वाले साल में लोगों का उत्साह बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और शामिल होने के लोग प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ और अच्छे जुलूस, अच्छा झांकी लेके आने वाले साल में भी लोग आएंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा शुरुआत, बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन है, सरहुल पूजा के दिन ही 26। देखिए, जिस तरह से जो ये आचार संहिता का बारे में बता रहे हैं, ये आचार संहिता का मामला कहीं से भी नहीं दिखता है। ये लोगों का अपना भावना था, जो अपना भावना को लोग प्रकट कर रहे थे जो झांकी के माध्यम से, कि एक आदिवासी अगुआ को, एक आदिवासी नेतृत्वकर्ता को जिस तरह से बेवजह बिना कसूर का कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है, आरोप का उनको जो जेल के अंदर घुसा दिया गया है, उनको मुख्यमंत्री के पद से उतार दिया गया है। तो ये लोगों का भावना है कि ये गलत हुआ है, हमारे आदिवासियों के साथ में गलत हो रहा है, आदिवासियों को दबाया जा रहा है, आदिवासियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए अपना भावना को लोग प्रकट कर रहे थे झांकी के माध्यम से। तो उन लोगों के ऊपर जो केस हुआ है
ये केस को हम कहना चाहेंगे कि ये केस को जल्द से जल्द हटा लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए। ये कहीं से भी आचार संहिता का मामला नहीं बनता है। किसी भी पार्टी का झंडा, बैनर, ये सब चीज़ उसमें नहीं दिखा, कोई झंडा बैनर लगाए नहीं थे और वैसे भी कोई आपत्तिजनक कोई स्लोगन भी उसमें लिखा हुआ नहीं था। ये लोग अपने भावना को प्रकट कर रहे हैं।